नमस्कार एवरीवन। आज हम आप सबके लिए आधुनिक भारत का इतिहास लाए हैं। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, आज़ादी की पहली लड़ाई की एक घटना। ऑप्शन बी, ब्रिटिश काल में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र। ऑप्शन सी, एक प्रकार का कपड़ा। ऑप्शन डी, एक प्रकार का पौधा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रकार का कपड़ा। ब्लीडिंग मद्रास एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था? ऑप्शन ए, फेडरल कोर्ट। ऑप्शन बी, प्रेसिडेंसी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी, प्रीवी काउंसिल। ऑप्शन डी, इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल की स्थापना 1 मई 1708 को की गई थी। यह एक प्रकार का अपीलीय न्यायालय था। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन बी, गुरु रामदास। ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद। ऑप्शन डी, गुरु अमरदास। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 1581 को शुरू हुआ था और 16 अगस्त 1904 में यह कार्य पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इनमें से किसे 1917 में भारत का शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था? इस प्रकार की नियुक्ति पाने वाले वे पहले मुस्लिम शख्स थे। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अजीमुल्लाह खान। ऑप्शन बी, अल्लामा मशरिकी। ऑप्शन सी, मुख्तार अहमद अंसारी। ऑप्शन डी, लियाकत अली खान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्लामा मशरिकी। अल्लामा मशरिकी का पूरा नाम इनायतुल्लाह खान मशरिकी था। उनका जन्म 25 अगस्त 1888 को अमृतसर में हुआ था। 1930 में उन्होंने खाकसार आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न 5 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, बेलगाम 1934। ऑप्शन बी, लाहौर 1929। ऑप्शन सी, कराची 1931। ऑप्शन डी, फैजपुर 1936। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, कराची 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची 1931 सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में सरकार स्थापित की। यह कार्य रेगुलेटिंग एक्ट 1973 द्वारा किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। ऑप्शन बी,
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था? ऑप्शन सी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा व्यापार समाप्त हो गया था। ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई थी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई थी। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी और मजबूरन उसे ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड के ऋण के लिए आवेदन करना पड़ा। इस घटना को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने विधायी प्रक्रिया का उपयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में सरकार की व्यवस्था की। यह प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा पूरी की गई। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने क्षीण किया? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्वीडन। ऑप्शन बी नीदरलैंड। पुर्तगाल का प्रभाव भारत में वर्ष 1509 से शुरू हुआ। भारत में पुर्तगाल के पहले वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कोच्चि में सबसे पहले अपना मुख्यालय स्थापित किया। डच व्यापारियों ने भारत में वर्ष 1605 में प्रवेश किया। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश भारत पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का विवरण किया गया और भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपए भी आवंटित किए गए। इस अधिनियम के द्वारा इसी मिशनरी को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, इनमें से कौन भारत का पहला गैर कांग्रेसीय मुख्यमंत्री बना? ऑप्शन ए इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन बी एनजी रंगा, ऑप्शन सी ईएमएस नम्ब्यू दरिपाद, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी ईएमएस नम्ब्यू दरिपाद। ईएमएस नम्ब्यू दरिपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। वे पहली बार 1957 से 1959 के बीच केरल के मुख्यमंत्री बने। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए?
हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा पूरा किया गया था। इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करेंगे। इस समझौते पर 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किए गए। थैंक यू।